हेलो व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे कि किसी भी लैन हो या मैन हो या वैन हो, किसी भी नेटवर्क में हम इजीली फाइल फोल्डर शेयरिंग करना चाहते हैं तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है कि एक नेटवर्क ड्राइव बना लें। उसके थ्रू हम किसी भी फाइल फोल्डर को इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दो कंप्यूटर रहेंगे हमारे, या तो सोर्स रहेगा या डेस्टिनेशन रहेगा। तो जिस भी कंप्यूटर से हमें फ़ोल्डर को एक्सेस करना है, तो उस पीसी में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ड्राइव शेयर करनी पड़ेगी, या ड्राइव को एक्सेस करना चाहते हो आप या फ़ोल्डर को करना चाहते हैं। तो जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा आपको, फ़ोल्डर का एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूं मैं। एक टेस्टिंग करके फ़ोल्डर बना रहा हूं। अब मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। ये फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फ़ोल्डर को सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शेयर करना पड़ेगा। उसको किसी दूसरे यूज़र को हमें परमिट करना पड़ेगा कि वो इस फ़ोल्डर को एक्सेस कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा, गिव एक्सेस टू। विंडो 10 में ऐसा आएगा गिव एक्सेस टू। विंडो 7 में आएगा आपको शेयर विद आएगा, या कुछ और ऑप्शन आएगा। तो इसमें जाता हूँ, गिव एक्सेस टू स्पेसिफिक पीपल पे क्लिक करता हूँ। तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अलग अलग यूजर्स दिखेंगे। तो अभी मैं जैसे एवरीवन पे क्लिक कर रहा हूँ कि हर कोई जो भी है इस मेरे नेटवर्क मतलब फोल्डर को एक्सेस कर सके। तो मैं एवरीवन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसका परमिशंस, कि हम इसको क्या परमिशन देना चाहते हैं, रीड करे या रीड एंड राइट करे। तो मैं अभी रीड एंड राइट का परमिशन दे रहा हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से फोल्डर एक्सेस करना देना चाहते हैं। तो वो डिपेंड करता है। मैं अभी इसको शेयर कर रहा हूँ इसको। अब ये मेरा ये जो टेस्टिंग फोल्डर है ये शेयर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क आता है कि अब नेटवर्क ड्राइव बनाएं कैसे। तो अभी मैं दिस पीसी अपना ओपन कर लेता हूँ ये। अब विंडो 7 में रहेगा तो आप माई कंप्यूटर रहेगा या कंप्यूटर रहेगा, उस पर क्लिक करिएगा। तो अभी जैसे मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ तो इसमें मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ मैं ऐड नेटवर्क लोकेशन पे, तो सेम विंडो यहाँ ओपन हो जाएगी आपकी। और दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक करके ऐड नेटवर्क लोकेशन। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेम विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपको ये एक पॉपअप विंडो आएगी, पर इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। और यहाँ मिनिमाइज में आपका फोल्डर खुलेगा, ये विंडो खुलेगी। इसको क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब ये यहाँ पे मुझे पूछेगा कि इंटरनेट और नेटवर्क एड्रेस, मतलब एड्रेस पूछेगा कि कहाँ जाना चाहते हो, किस फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हो। तो अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है इन्होंने कि कैसे कैसे एक्सेस करना है। सेम हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, डबल स्लैश मारते हैं। अब क्या पूछता है, मुझे नेटवर्क का नाम पूछेगा कि किस पीसी का। तो मैं यहाँ पे जो सिस्टम का नाम होगा, मतलब मशीन नेम जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर नेम, वो डालूंगा। जैसे मैंने नेटवर्क 1 करके मेरा एक सिस्टम का नेम है जो मैंने आपस में कनेक्टिविटी कर रखा है। तो मैं अभी एक सिंगल स्लैश मारूंगा यहाँ पे और उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो पीसी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे नेटवर्क 1 का ये पीसी का सिंबल दिखाएगा इसमें। अब जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते क्या पूछेगा, मुझे क्रेडेंशियल पूछेगा कि उस पीसी का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। तो अभी मैं उस यूजर नेम डाल देता हूँ उसका, और पासवर्ड एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रिमेंबर माय क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। इसका क्लिक करने का ये फायदा होगा कि आपका पीसी अब इसको ध्यान में रखेगा कि ये मेरे नेटवर्क का यूजर नेम पासवर्ड है। और जब भी हम ये पीसी को रिस्टार्ट करेंगे या 2 दिन या 3 दिन जब भी ओपन करेंगे तो हमारा ये जो नेटवर्क ड्राइव है वो इजीली ओपन हो जाएगा। अगर जो जो हमारा डेस्टिनेशन का जो पीसी है वो पासवर्ड चेंज कर देगा या यूजर नेम चेंज कर देगा, तब हमें नया वाला यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा ये इजीली चलता रहेगा। तो ओके क्लिक कर दूंगा इस पे। तो ओके करने पे क्या आ जाएगा, मेरे पास जो भी इस पीसी में शेयरिंग वाले फोल्डर हैं वो ओपन हो जाएंगे आपके। अब इसमें मैं मान लीजिए ई ड्राइव में मुझे टेस्टिंग फोल्डर का जो है उसका नेटवर्क ड्राइव बनाना है मुझे। तो मैं टेस्टिंग फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा इसको।
तो यहाँ पे मेरा पाथ उसका ओपन हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये टेस्टिंग फोल्डर, आप यहाँ पे इसका कुछ भी नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं भी नाम चेंज कर देता हूँ, टेस्टिंग फोल्डर की जगह कर देता हूँ नेटवर्क ड्राइव, नेटवर्क ड्राइव कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ इसको। अब ये कंप्लीटिंग नेक्स्ट करूंगा मैं इसको। अब ये क्या होगा, मेरा जो नेटवर्क ड्राइव मैं बना रहा हूँ वो ओपन हो जाएगा। अब नेटवर्क ड्राइव के अंदर मैंने एक फाइल डाल रखी है नेटवर्क। अब उसको मैंने परमिशन दे रखा था रीड एंड राइट का। तो इस फाइल में मैं अभी टेस्टिंग जैसे लिखा हूँ, अभी मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, टेस्टिंग ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क, और इस फाइल को सेव भी कर सकता हूँ। मैं अभी सेव कर दूंगा तो ये फाइल मेरी उस पीसी में सेम ऐसे सेव हो जाएगी। अदरवाइज अगर मैं उसको रीड का परमिशन देता तो मैं इसमें राइट नहीं कर सकता था। तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल तरीका है, किसी भी पीसी में हम नेटवर्क ड्राइव इजीली बना सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और आराम से हम एक दूसरे की फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही था एक नेटवर्क ड्राइव का एक सिंपल सा ट्यूटोरियल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो और भी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।